कि भैंस कहाँ से घुसी? अम्मा भगाओ, हट भैंस। अरे 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 शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हम है, चिल्लाओ मत। हम है बेनी प्रसाद BLLB इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। बेनी, जो भैंसा बनकर कहीं घूम रहे तुम? हाँ, वकीलगिरी नहीं चल रही क्या तुम्हारी जो भैंसगिरी पे उतरे आए? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात थोड़ी ना है। मतलब वकीलगिरी के तो परचम हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में लहरा रहे हैं। भाई तुम्हारे परचम का तो हमें पता नहीं, लेकिन हमारे सेंस ऑफ ह्यूमर का परचम घर में बहुत लहरा रहा है। देखो राजेश, जितना हम तुम्हें जानते हैं ना, तुम भी ना बहुत इंटेलिजेंट हो, एकदम बिमलेश की तरह। तो फिर ये सेंस ऑफ ह्यूमर का चक्कर कहाँ है? छोड़ो ये सब। हम 2 ही घूंसा दिए तुम्हें, हमारी तारीफ कर रहे कि बिमलेश की? नहीं नहीं नहीं, हम देखो इंटेलिजेंट तो तुम ही हो, बिमलेश नाम तो ऐसे ही मुंह से निकल गया था। तभी तो हम बोल रहे हैं कि छोड़ो ये सब जोकों का चक्कर। ना बेनी, देखो हम नहीं झुके हैं। हाँ, अम्मा ना हर बात पे हमें नीचा दिखाती हैं, ठीक है? अगर अम्मा नहीं झुक सकती तो हम भी नहीं झुके हैं। तुम काहे राजेश अपना कीमती टाइम जो बर्बाद कर रही हो फिजूल चीजों में? अरे टाइम का है, कौन सा मैं प्रधानमंत्री से मिलने जाने हैं, लेकिन अम्मा से हम हार जाएं जी हमें बर्दाश्त नहीं है। अरे क्या है ना कि चाची जो है बुद्धि हैं, जिद्दी हैं। तुम तो समझदार हो, तुम थोड़ा झुक जाया करो और क्या। अरे झुके हमारे दुश्मन? हाँ, हमारे जोक का इतने बुरे होते हैं जो हम झुक जाएं? अभी हम तुम्हें एक जोक सुना रहे और तुम खुद ही फैसला कर लियो। हाँ, बहुत अच्छा जोक है, हम बहुत फेमस है। हम आओ। एक बार एक लड़की अपनी सहेली से बात कर रही होती है, बोलती है कि देखो हमें बहुत शक हो रहा हो कि हमारे पति का चक्कर दूसरी लड़की के साथ चल रहा हुआ है, हमें मुझे पता करने। तो सहेली बोली कैसे? लड़की बोली कि हम अपने बॉयफ्रेंड को बाकी पीछे भेजें। फिर? अरे हंसी रोकने नहीं, हंसी बाहर निकालो पागल। का होगा? जोक अच्छा नहीं लगोगा? अभी अम्मा होती ना तो उनके जोक पे तुरंत दांत निकाल लेते, और हमारे जोक पे तुम्हारे गुर्दे सूख गए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं राजेश। क्या ना, जोक सही में बहुत बुरा था। बिमलेश को फोन करके हम कह दिए हैं कि जा आदमी से बिल्कुल शादी ना करो। अब खड़े खड़े का देख रहे, जाओ बाहर। सच में बहुत बुरा था, गंदा घटिया। फेंके तो मुंह फोड़ दिए। हाँ? हम खा रहे। पागल आदमी कहाँ से आएगा हमारे घर में? ओ यस, ये ऋतिक, हाँ बोल। क्या मेरी हेल्प कर देना? क्या हुआ? इतनी टेंशन में क्यों है? यार मैम ने ना सब बच्चों को जोक सुनाने के लिए बोला है, वो भी 2-2, और मुझे तो कोई जोक्स याद ही नहीं है। बता देना। अच्छा चल, मम्मी के पास जा। वैसे भी इस घर में सबसे अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर मम्मी के पास ही है। ये तुझसे किसने बोला कि मम्मी का सेंस ऑफ ह्यूमर सबसे अच्छा है? पागल, दादी का सेंस ऑफ ह्यूमर सबसे अच्छा है इस घर में। अच्छा जा भाई, दादी से पूछ ले। यार दादी के जोक्स फनी तो होते हैं, मगर उनके जोक्स पुराने होते हैं ना, और मैम ने नए जोक सुनाने के लिए बोला है। दादी के जोक्स और फनी, व्हाट अ जोक। यस, जीत गया। और अब सुन पागल, दादी के जोक्स ना बिल्कुल बेकार और वाहियात होते हैं। मम्मी के जोक्स कितने अच्छे होते हैं। मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात मान और मम्मी के पास जा। जी नहीं, मम्मी के जोक्स बेकार हैं। देखा नहीं दादी के जोक्स पे के दीदी, मलाइका दीदी कैसे हंसने लगे? वो इसलिए हंस रहे थे क्योंकि पापा पागलों की तरह हंस रहे थे। बकरी ने इससे शादी कर ली, वो हो गया, ये हो गया। अरे पर क्या है? और वैसे भी दादी इस घर में बड़ी है, तो उनको कोई हर्ट नहीं करना चाहता ना, इसलिए। तो ये कहना चाहता है कि मम्मी का सेंस ऑफ ह्यूमर दादी से अच्छा है। अब तक मैं भजिया तल रहा था। हाँ? वैसे एक बात कहूं, दादी के साथ रह रह के ना तेरा सेंस भी ना एकदम बेकार हो गया है। हाँ? वैसे तेरे पास तो था ही नहीं सेंस। अच्छा, तो मेरे पास सेंस था ही नहीं और दादी के साथ रह रह के और कम हो गया? था ही नहीं तो रहेगा कैसे? तू रुक,
मैं अभी दादी को सब बताने जा रही हूँ कि तू उनके बारे में क्या क्या कह रहा था। जा जा, मैं किसी से नहीं डरता। और मैं एक बार नहीं 1000 बार बोल रहा हूँ, दादी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही वाहियात और घटिया है और मम्मी का बहुत ही अच्छा है, अच्छा होगा और अच्छा रहेगा। बस मैं अभी दादी को बताने जा रही हूँ। तो जाना, हवा आने दे, चल। अरे वो बेनी, कहा हो गया खुदी पुत्र? हैं? कहा रात को गला फाड़ रहे हो? कहा हो गया? तुम्हारा चेहरा तो एकदम 12 बजे हुए। कहा हुआ? राजेश और चाची घर में घुसने न दे रही? कहा? अरे उनकी छोड़ो, हमारी खुद की हिम्मत ना हो रही घरे जाने की यार। हम तुम्हें तबीयत से बता रहे, तुम एक काम करो, पहले अपने वो वालों इंतजाम करो, बढ़िया से जमाओ। तो काम करो, जाओ तुम फटाफट कपड़े बदल लो, तब तक हम पिक बनाते हैं। और सुनो, रात में खाना बनाओ कि ये पत्ता ही खेओ? अरे अभी हम कैरेक्टर में आ रहे हैं भैंसे के। भैंसा के? भैंसा होगा? अरे आ जाओ खोदी पुत्र। अरे दादा, बना बना तकड़ू वालू बना। यार बहनी एक बात कहें, अम्मा और राजेश आजकल इतने घटिया, इतने वाहियात जोक सुना रही हैं, और ससुर हंसो तो आफत, ना हंसो तो आफत। बैंड बजी है, मतलब अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि हंसें कि ना हंसें, कछु समझ में ना आ रहा हो। ऐसा है ना गुरु कि तुमने जो है हमें जो इस मकड़ जाल को सुलझाने के लिए अंदर जो भेज दिया ना, बहुत गलत किया। क्या है अप्पू, हम जानते हैं कि हम जो है पूरे उत्तर प्रदेश के महान वकील हैं, लेकिन कभी कभी कुछ केसेस ऐसे होते हैं, इतने जटिल होते हैं कि हम जैसा माहिर वकील भी जब उसे सुलझाने के लिए अंदर घुसता है ना, तो गच्चा खा जाता है। ऐसू का है? कहें कि ऐसा है कि तुम्हारी जो घर की औरतें हैं ना, वो साधारण औरतें नहीं हैं, एकदम भौकाली हैं, भौकाली। यार ऐसू ना कहा यार, घर है वो, घर की बात चल रही। ऐसू ऐसू ना कहा, तेरो भी तो घर है वो। देखो, जो सच्चाई थी वो तो हमने बोल दी, सच्ची सच्ची बात। अब तुम्हें अगर बुरा लग गया तो हमारी तरफ से एक पैग और पी लो। वैसे एक बात है, देखो जाए तो दुनिया की हर औरत भोकाली है, सोचो। बिल्कुल गलत बोल रहे तुम। कहें कि बिमलेश ऐसी बिल्कुल नहीं। यार बिमलेश, मैं बिमलेश का ऊपर से टपकी का? नहीं, वो चाहे ऊपर से टपकी हो, चाहे आए बाएं दाएं से आई हो, लेकिन बिमलेश भौकाली नहीं है। मतलब तुम उसके चेहरे को देखो यार, ओहो, एकदम निश्चल पवित्र, मतलब एकदम मासूम सी लड़की है। वैसी हसीन लड़की दुनिया में चिराग लेके ढूंढोगे ना, नहीं मिल पाएगी तुम्हें। दिखी है तुम्हें? राजेश से भी 10 नंबर आगे है।